नमस्कार दोस्तों, मैं बाबूराम पटेल आप सबका अपने YouTube चैनल बायोलॉजी जोन में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज जो हम आपके लिए टॉपिक लेकर के आए हैं वह है जिम्नोस्पर्म का प्रैक्टिस सेट। तो चलिए जिम्नोस्पर्म के प्रैक्टिस सेट को देख लिया जाए, समझ लिया जाए, ठीक है। और इसमें हमने बहुत ही अच्छा पीजीटी स्तर के सभी पीजीटी क्वेश्चन को जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं उनको हमने सम्मिलित किया हुआ है। तो चलिए देख लिया जाए, आप हमारे साथ साथ देखिए, बहुत ही मज़ा आएगा, ठीक है। और आपको यह भी पता होगा कि आपकी तैयारी कितनी तक पहुंच चुकी है, ठीक है। चलिए पहले प्रश्न की हम बात करते हैं। पहला प्रश्न है, कोरेलॉइड रूट आर फाउंड इन, कोरेलॉइड रूट किस में पाई जाती है? तो चार ऑप्शन है, पाइनस, लाइकोपोडियम, साइकस और ड्रायोप्टेरिस। तो आप भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं दोस्त, ईमानदारी के साथ, ठीक है। तो चलिए हम पहले इसमें से देख लेते हैं। लाइकोपोडियम यह तो टेरिडोफाइट्स है, ड्रायोप्टेरिस यह भी टेरिडोफाइट्स है दोस्त, ठीक है। और जो साइकस और पाइनस ये दोनों जिम्नोस्पर्म हैं, साइकस और पाइनस। लेकिन इसमें से साइकस और पाइनस में कोलेरॉइड रूट हम आपको बता दें किस में पाई जाती है, वह पाई जाती है साइकस में। क्योंकि साइकस में आप जानते हैं कि दो प्रकार की जड़ें होती हैं, एक नॉर्मल रूट होती है और एक कोरेलॉइड रूट होती है। नॉर्मल रूट और कोरेलॉइड रूट दो प्रकार की जड़ें पाई जाती हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हैं साइकस की कोलेरॉइड रूट को, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को देख लिया जाए। देयर आर 16 क्रोमोसोम इन द लीफ ऑफ अ जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म के पत्ती में 16 गुणसूत्र पाए जाते हैं। हाउ मैनी क्रोमोसोम्स वुड ऑकर इन इट्स इंडोस्पर्म, कितने गुणसूत्र इसके इंडोस्पर्म में मिलेंगे? देखिए, सबसे पहले ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए आपको समझना पड़ेगा। तो देख लीजिए ऐसे प्रश्नों को आप कैसे हल करेंगे। देखिए, हम आपको बता दें, मुख्य इसका पौधा जो होता है वह होता है स्पोरोफाइट। जो जिम्नोस्पर्म है, जिम्नोस्पर्म का मुख्य पौधा कैसा होता है? स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट का मतलब होता है दोस्त टूयन, ठीक है, टूयन। यह दुगुणित अवस्था में होता है। और यहाँ इसका जो मुख्य पौधा है तो जड़, तना, पत्ती सभी जो है कैसे होंगे? टूयन होगा, टूयन होगा। तो इसकी लीफ जो है टूयन होती है। कैसे होती है दोस्त? इसकी लीफ 2n होती है। अब 2n बराबर दिया है 16, तो n बराबर हम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? n बराबर आप निकालेंगे तो 16 अपान क्या हो जाएगा? 2। 16 अपान 2 अर्थात कितना हो जाएगा? 8, ठीक है, 8 हो गया। अब आप समझिए n बराबर 8। अब एक बात और हम आपको बता दें, जो एंजियोस्पर्म होता है, एंजियोस्पर्म का जो इंडोस्पर्म होता है वो 3n होता है। एंजियोस्पर्म का जो इंडोस्पर्म होता है दोस्त वह होता है 3n, एंजियोस्पर्म का इंडोस्पर्म। जबकि जिम्नोस्पर्म का जो इंडोस्पर्म होता है वह होता है n, ठीक है। जो जिम्नोस्पर्म का इंडोस्पर्म होता है वह कैसा होता है? अगुणित होता है। और इसमें एंजियोस्पर्म में ट्रिप्लॉइड होता है, ठीक है। अब अगर एंजियोस्पर्म का यही पूछ लिया होता तब आप क्या करते कि n बराबर 8 आया है तो यहाँ 3 × 8 कर देते, तो कितना हो जाता? 8 3 24 अर्थात 24 हो जाता। किसके लिए? एंजियोस्पर्म के लिए। लेकिन जिम्नोस्पर्म पूछा है तो n बराबर 8 यहाँ निकाले हैं। अब ये भी जिम्नोस्पर्म का इंडोस्पर्म कैसा होता है? n होता है, अर्थात कितना होगा गुणसूत्र? उसमें 8 ही तो होगा। तो हमारा जो करेक्ट जो आंसर है वह हमारा करेक्ट आंसर क्या है? वो ए है, ए। इसमें जो है क्रोमोसोम की संख्या कितनी होगी? इसके इंडोस्पर्म में इसके क्रोमोसोम की संख्या होगी 8, ठीक है दोस्त। अगर नहीं समझ में आ रहा है आपको यह जो है कैलकुलेशन, तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है दोस्त? देखिए जरा, द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन साइकस एंड कोनिफर्स। द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन साइकस एंड कोनिफर, साइकस तथा कोनिफर के मध्य संयोजी कड़ी है। तो साइकस और कोनिफर्स के बीच में संयोजी कड़ी कौन सी है दोस्त? उसे देखा जाए, ठीक है। तो हम आपको बता दें, साइकस और कोनिफर्स के बीच की जो संयोजक कड़ी कही जाती है वह है जिंगो। जिंगो को सजीव और निर्जीव जातियों का सदस्य कहा जाता है। तो हमारा करेक्ट जो आंसर होगा वह क्या होगा? सी नंबर। और एक बात और दोस्तों, आप देख रहे हैं कि जो यह प्रश्न, जो भी प्रश्न है जब कभी आए हैं, मैंने यहाँ नोट कर दिया। जैसे यह प्रश्न कब आया है? पीजीटी बायोलॉजी 2010 का यह क्वेश्चन है, ठीक है। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है दोस्त? देखिए क्वेश्चन नंबर 4, ट्रांसफ्यूजन टिश्यू आकर्स इन। ट्रांसफ्यूजन टिश्यू किस में पाया जाता है? तो हम आपको बता दें कि ट्रांसफ्यूजन टिश्यू वह पाया जाता है साइकस के लीफलेट में, लीफलेट ऑफ साइकस, साइकस के पत्रक में पाया जाता है ट्रांसफ्यूजन टिश्यू। तो आप देख सकते हैं यह ट्रांसफ्यूजन
टिश्यू है, ठीक है। इसमें आप देख सकते हैं क्योंकि मीजोफिल की जो कोशिकाएं होती है स्पॉन्जी और पैलिस्टेड दो प्रकार की कोशिकाओं में विभेदित होती हैं, तो दोनों के बीच में आप देख सकते हैं कि लीफलेट ऑफ साइकस के बीच में ट्रांसफ्यूजन टिश्यू मिल रहा है। और यह क्वेश्चन देखिए आप कितना इंपॉर्टेंट है, 2 बार यह पूछा गया है, पीजीटी बायोलॉजी 2010 और टीजीटी बायोलॉजी 2005 का यह क्वेश्चन है, ठीक। तो यह है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, देख लिया जाए दोस्त। द नंबर ऑफ प्रोथेलियल सेल्स इन द मेल गैमेटोफाइट ऑफ पाइनस इज, यानी पाइनस के नर युग्मकोद्भिद में प्रोथेलियल कोशिकाओं की संख्या कितनी होती है। पाइनस के नर युग्मकोद्भिद में प्रोथेलियल कोशिकाओं की संख्या कितनी होती है। हम आपको बता दें दोस्त, साइकस में प्रोथेलियल सेल की संख्या 1 होती है, जबकि पाइनस के जो नर युग्मकोद्भिद में प्रोथेलियल सेल की संख्या 2 होती है, ठीक है। इसमें 2 प्रोथेलियल सेल की संख्या 2 होती है, जबकि जो एंथेरिडियल सेल होती है वह होती है 1, ठीक है। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वह क्या होगा, करेक्ट उत्तर जैसे 0, 1, 2, 3, तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वह क्या होगा, 2। यह भी दोस्त पीजीटी 2010 बायोलॉजी यह क्वेश्चन है, ठीक है। तो चलिए आगे प्रश्न की हम बात करते हैं। प्रश्न नंबर 6 क्या कह रहा है दोस्त, देखिए प्रश्न नंबर 6 को, डबल फर्टिलाइजेशन इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ, डबल फर्टिलाइजेशन किसका लक्षण है। द्विनिषेचन का पाया जाना किसके लक्षण। देखिए आपको बता दें, द्विनिषेचन का पाया जाना एंजियोस्पर्म का मुख्य कैरेक्टर है, ठीक है। एंजियोस्पर्म का में द्विनिषेचन जो पाया जाता है मुख्य लक्षण है एंजियोस्पर्म का, और इसकी खोज किया था नवासिन ने 1898 में। इसकी खोज कब किया था दोस्त, 1898 में एसजी नवासिन ने डबल फर्टिलाइजेशन की। डबल फर्टिलाइजेशन क्या है, इसके लिए एक हमने वीडियो भी बनाया है, उसका लिंक भी हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है दोस्त, उसको भी आप देख सकते हैं, ठीक है, कि सिनगैमी प्लस ट्रिपल फ्यूजन बराबर डबल फर्टिलाइजेशन होता है, ठीक है। लेकिन यह जिम्नोस्पर्म में किस में पाया जाता है दोस्त, तो यह डबल फर्टिलाइजेशन जिम्नोस्पर्म में पाया जाता है नीटम में। तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वह होगा बी ऑप्शन, अर्थात नीटम में डबल फर्टिलाइजेशन उपस्थित होता है। तो यह है क्वेश्चन नंबर 7, लार्जेस्ट मेल गैमीट इन प्लांट किंगडम, सबसे बड़ा जो नर युग्मक है पूरे पादप जगत में किसके द्वारा उत्पन्न होता है। पादप जगत में सबसे बड़े आकार का नर गैमेटोफाइट किसके द्वारा उत्पन्न होता है। तो दोस्त यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, पीजीटी बायोलॉजी 2005 के अतिरिक्त टीजीटी में भी आया है, लेकिन हम अपने इस लेक्चर में हम आपको बता रहे हैं कि केवल हमने पीजीटी के प्रश्नों को शामिल किया हुआ है, ठीक है। तो हम आपको बता दें कि लार्जेस्ट मेल गैमीट इन प्लांट किंगडम किस में होता है, तो वह होता है साइकस में, और सबसे बड़ा ओयूल भी साइकस में ही होता है, ठीक है। सबसे बड़ा जो मेल गैमीट होता है और सबसे बड़ा ओयूल होता है वह भी किस में होता है, साइकस में। तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वह क्या होगा, बी ऑप्शन सही है दोस्त, अर्थात इसका उत्तर क्या हो जाएगा, साइकस, ठीक है, इसका उत्तर साइकस। दोस्त क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। कह रहा है एल्गल जोन इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ, एल्गल जोन इनमें से किसकी विशेषता है। तो एल्गल जोन देखिए जरा, ऑप्शन है नॉर्मल रूट्स ऑफ साइकस, रूट ऑफ पाइनस, स्टेम ऑफ साइकस और कोलेरॉयड रूट ऑफ साइकस। तो दोस्त हम आपको बता दें इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह है कोरेलॉयड रूट ऑफ साइकस। साइकस की कोरेलॉयड रूट में एल्गल जोन पाया जाता है, क्योंकि इसमें ब्लू ग्रीन एल्गी, एनाबिनॉन, नॉस्टाक उपस्थित होते हैं इसके कोलेरॉयड जड़ में, ठीक है। तो हमारा जो करेक्ट जो उत्तर होगा वह क्या होगा, डी ऑप्शन होगा, कोलेरॉयड रूट ऑफ साइकस। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है दोस्त, देखा जाए क्वेश्चन नंबर 9 लिखा है जिम्नोस्पर्म आर नेक्ड सीड, जिम्नोस्पर्म आर नेक्ड सीड बिकॉज दे लैक, जिम्नोस्पर्म नग्न बीजी होते हैं, जिम्नोस्पर्म नग्न बीजी होते हैं क्योंकि उनमें अनुपस्थित रहता है। जिम्नोस्पर्म नग्न बीजी होते हैं क्योंकि उनमें क्या अनुपस्थित रहता है दोस्त, हम आपको बता दें उसमें जो है 4 ऑप्शन जैसे इम्ब्रियो, सीड कोट और ओवरी और इंडोस्पर्म। तो हम आपको बता दें कि उसमें क्या ऑप्शन रहता है, ओवरी, क्योंकि हमने बताया था जिम्नोस्पर्म, स्पर्म मतलब ऐसे बीज जिसके ऊपर कवच नहीं होता है। तो कवच किसका नहीं होता है, ओवरी का, क्योंकि मैच्योर ओवरी इज कॉल्ड फ्रूट, क्योंकि हम आपको बता दें जिम्नोस्पर्म की विशेषता क्या है कि इसमें फ्रूट का निर्माण नहीं होता है, फल का निर्माण नहीं होता है दोस्त, और फल का निर्माण होता किससे है, ओवरी से होता है, ठीक है। जबकि सीड का निर्माण किससे होता है, वो होता है ओयूल से। तो ओयूल तो इसमें बनता है बट ओवरी इसमें नहीं बनता है, ठीक है। तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वह क्या होगा, ओवरी, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 10 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है पॉइंट आउट द करेक्ट स्टेटमेंट, यानी सही कथन को चिन्हित कीजिए, सही कथन को चिन्हित कीजिए। लिखा है पहला ऑप्शन माइक्रोस्पोर्स ऑफ पाइनस आर विंग्ड, यानी पाइनस का जो माइक्रोस्पोर होता है वह विंग, उसमें पंख नुमा होता है। बात ये सही है दोस्त, ठीक है, यह बात सही है,
ठीक है। माइक्रोस्कोप स्पोर ऑफ साइकस आर बोट शेप्ड, यानी साइकस का जो माइक्रोस्पोर होता है वो कैसा होता है, बोट शेप्ड होता है, बोट के आकार का होता है, ये भी सही है। ठीक है। तीसरा ऑप्शन लिखा है बोथ एंड ए एंड बी आर करेक्ट, बोथ ए एंड बी आर करेक्ट, तो हमने तो आपको बताया कि यही सही है, सी नंबर सही है, इसका जो ऑप्शन है कि दोनों ए और बी दोनों सही है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है दोस्त, क्वेश्चन नंबर 11 को देखा जाए, लिखा है द एल्बुमिनस सेल्स आकर इन, एल्बुमिनस कोशिकाएं उपस्थित होती हैं, किस में उपस्थित होती हैं दोस्त, एल्बुमिनस कोशिकाएं जो होती हैं किस में उपस्थित होती हैं। हम आपको बता दें एल्बुमिनस सेल केवल बीज रहित वैस्कुलर प्लांट और जिम्नोस्पर्म में पाई जाती हैं, बीज रहित प्लांट और जिम्नोस्पर्म में पाई जाती हैं, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वह क्या है, डी है, क्योंकि यहाँ पर क्या दिया है, जिम्नोस्पर्म। ठीक है। तो चलिए आगे हम क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है दोस्त, इसको देखा जाए जरा। 200 मिलियन ईयर्स एगो द डोमिनेंट फ्लोरा ऑफ द अर्थ वाज, 20 करोड़ वर्ष पूर्व पृथ्वी पर सबसे प्रबल वनस्पति थी। तो दोस्त हम आपको अपने लेक्चर में जब जिम्नोस्पर्म पढ़ाया था पहले ही मैंने पॉइंट्स आउट किया था कि 200 मिलियन वर्ष ईयर्स एगो जिम्नोस्पर्म की यहाँ पर उत्पत्ति हुई थी। तो हमारा जो ये ऑप्शन देख लीजिए कि हमारे पास ऑप्शन क्या है, आर्कीबैक्टीरिया है, मॉसेस एंड फर्न है, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। तो हमारा जो करेक्ट आंसर क्या होगा, वह होगा जिम्नोस्पर्म। ठीक है। करेक्ट इसका जो उत्तर होगा वह क्या होगा, जिम्नोस्पर्म। ठीक है। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर हम 13 की बात करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 लिखा है चिलगोजा इज द सीड ऑफ, चिलगोजा इनमें से किसका बीज है। देखिए बहुत बार ये पूछा गया है दोस्त, चिलगोजा इज द सीड ऑफ, चिलगोजा इनमें से किसका बीज है। तो हमने बताया भी है दोस्त कि चिलगोजा जो है वह जैसे साइकस रिवोल्यूटा नो, ये सजावटी पौधा है, साइकस सिरसिलेनिस नो, पाइनस रॉक्सबर्गाई ये तो पाइन चीर पाइन हो गया, और पाइनस जिरार्डियाना, पाइनस जिरार्डियाना का जो सूखा बीज होता है दोस्त उसी को हम कहते हैं चिलगोजा। पाइनस जिरार्डियाना के सूखे बीज को हम कहते हैं चिलगोजा, जो जिसमें पोषक तत्व विद्यमान होते हैं जिसे खाया जाता है। ठीक है दोस्त। तो हमारा जो करेक्ट उत्तर होगा वह क्या होगा, सी नंबर पाइनस जिरार्डियाना। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, द इंडोस्पर्म इज अ गैमेटोफाइटिक टिश्यू, द इंडोस्पर्म इज अ गैमेटोफाइटिक टिश्यू, मतलब इंडोस्पर्म कैसा होता है, गैमेटोफाइटिक टिश्यू होता है। गैमेटोफाइट क्या मतलब यन। ठीक है। कह रहा है भ्रूणपोष इनमें से किसकी एक गैमेटोफाइटिक कोशिका है। तो अभी हमने क्वेश्चन इसके पहले बताया आपको कि यन किस में होता है, जो भ्रूणपोष होता है यन होता है जिम्नोस्पर्म में, जबकि 2 होता है किसमें, 3 होता है किसमें, एंजियोस्पर्म में। 3 एंजियोस्पर्म में होता है और यन होता है किसमें, जिम्नोस्पर्म। तो देख लीजिए इसमें जिम्नोस्पर्म का क्या है, हाँ ये ऑप्शन ही दिया है जिम्नोस्पर्म। ठीक है। ऑप्शन है जिम्नोस्पर्म, क्योंकि एंजियोस्पर्म में तो 3 होता है, टेरिडोफाइटा में तो भाई वो बनता नहीं, ब्रायोफाइटा में बनता नहीं। तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वह क्या होगा, ए नंबर होगा। ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 15 की हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है देखा जाए, इन विच ऑफ द फॉलोइंग वेसल्स आर फाउंड, इन विच ऑफ द फॉलोइंग वेसल्स आर फाउंड। यहाँ पर ऑप्शन क्या दिया है, बेसल किस में पाई जाती है दोस्त, यहाँ दिया है लाइकोपोडियम नो, ये भाई ये तो टेरिडोफाइट्स है, लाइकोपोडियम तो हो नहीं सकता। ठीक है। एडियंटम ये भी टेरिडोफाइट्स है, हो नहीं सकता। ठीक है। अब यहाँ साइकस और इफेड्रा, तो साइकस में तो होता नहीं है। ठीक है दोस्त। यहाँ पर कह रहा है कि बेसल आर फाउंड, किसमें बेसल जो है पाई जाती है, तो इफेड्रा में वेसल्स पाई जाती है दोस्त। तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वह क्या होगा, डी नंबर। ठीक है। अब यह देख लिया जाए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग करेक्टर्स, निम्न में से कौन सा लक्षण कॉमन इन फर्न एंड साइकस, साइकस और फर्न में कौन सा लक्षण कॉमन है। ठीक है। तो पहला ऑप्शन है सेकेंडरी ग्रोथ एंड कंपाउंड लीफ। सेकेंडरी ग्रोथ तो भाई साहब जो आप जानते हैं सेकेंडरी ग्रोथ जो है फर्न में होती नहीं। स्पोरोफिल एंड सेकेंडरी ग्रोथ, सेकेंडरी ग्रोथ अगर दिखा तो नो, यह तो हो नहीं सकता। तो सेकेंडरी ग्रोथ यहाँ पर भी है, आप देख रहे हैं सेकेंडरी ग्रोथ। ठीक है। तो फर्न में तो सेकेंडरी ग्रोथ होती नहीं है दोस्त। ठीक है। और सेकेंडरी ग्रोथ होती भी है तो केवल 3 ही हैं, 3 स्पेशल हैं जेनेरा जिसमें पाई जाती है, पूरे के लिए तो हम नहीं कह सकते हैं। यहाँ कॉमन जो करेक्टर देखने को मिल रहा है वह ऑप्शन नंबर सी है, सिरसिनेट वेरनेशन एंड कंपाउंड लीव्स, क्योंकि पिनेटली कंपाउंड इसमें पाई जाती है और सिरसिनेट वेरनेशन पाया जाता है। तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वह क्या होगा, सी होगा। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है, द मोस्ट मेडिसिनली इंपॉर्टेंट जिम्नोस्पर्म, यानी सबसे मुख्य रूप से जो औषधि गुण दिखाने वाला जिम्नोस्पर्म है वह कौन है, जिंगो है, साइकस है, पाइनस है कि इफेड्रा है। तो हम आपको बता दें इफेड्रीन, इफेड्रा से इफेड्रीन प्राप्त की जाती है, यह जो है मेडिसिनल है, इफेड्रा से इफेड्रीन प्राप्त की जाती है, यह
हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वह क्या होगा, डी होगा दोस्त। ठीक है, तो चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 19 हमारा क्या कर रहा है, इसको देख लिया जाए। द विंग ऑफ अ पाइनस पॉलन ग्रेन इज, यानी जो इसका जो पॉलन ग्रेन होता है पाइनस का पॉलन ग्रेन विंग शेप्ड होता है, तो इसकी जो उत्पत्ति है वह कैसी होती है दोस्तों, हम आपको बता दें एक्साइन, एक्सोन, इंटाइन और इंटाइन इंटीगुमेंट नो, बल्कि हमारा जो करेक्ट आंसर है वह क्या होगा, ए होगा एक्साइन। ठीक है, हमारा जो उत्तर है क्या है, एक्साइन होगा। ठीक है दोस्त, चलिए आगे क्वेश्चन नंबर हम 20 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 देखा जाए जरा क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 20। ओवलीफेरस स्केल ऑफ पाइनस इज अ पार्ट ऑफ, ओवलीफेरस आप समझ रहे हैं, ओवलीफेरस मतलब कोई फीमेल रिप्रोडक्टिव आर्गन्स, ओवलीफेरस स्केल ऑफ पाइनस इज अ पार्ट ऑफ किसका है, ओयूल का कि ड्वार्फ सूट का, माइक्रोस्पोरोफिल का कि मेगा स्पोरोफिल का। तो हम आपको बता दें कि जो ओवलीफेरस स्केल होती है किसका पार्ट है, फोलियज लीफ और स्केल लीफ। ठीक है, तो ओलिफेरस स्केल क्या किसका भाग है, तो मेगा स्पोरोफिल का भाग है दोस्त। ठीक है, यह पीजीटी बॉटनी 2000 का क्वेश्चन है। ठीक है, मेगा स्पोरोफिल। तो चलिए क्वेश्चन नंबर हम 21 की बात कर लें। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कर रहा है, द फीमेल कॉन्स आर एब्सेंट इन, यह भी बहुत बार पूछा गया, फीमेल कॉन किस में एब्सेंट होता है, तो हम आपको बता दें फीमेल कॉन एब्सेंट इन साइकस, साइकस में फीमेल कॉन एब्सेंट होता है। हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वह होगा सी नंबर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर हम 22 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है दोस्त, अ डेफिनिट वेंट्रल कैनाल सेल इज एब्सेंट इन द आर्चिगोनियम ऑफ। भाई आप जानते हैं कि जब ब्रायोफाइटा पढ़ रहे थे तो नेक कैनाल सेल, वेंट्रल कैनाल सेल ऐसा देखा था। अब यहाँ विकल्प को देखिए, आप विकल्प को, जैसे विकल्प में दिया है साइकस और पाइनस, रिक्सिया और एंथोसिरास, तो पहली बात रिक्सिया और एंथोसिरास तो हो नहीं सकते दोस्त, रिक्सिया और एंथोसिरास नहीं हो सकते। ठीक है, अब यहाँ साइकस और पाइनस दो की बात हो रही है। ठीक है, साइकस और तो दोस्त जो इसमें चारों ऑप्शन में से ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, तो किसमें वेंट्रल कैनाल सेल एब्सेंट होती है, तो दोस्त हम आपको बता दें कि साइकस में वेंट्रल कैनाल सेल एब्सेंट होती है। तो हमारा जो करेक्ट आंसर है वह क्या होगा, साइकस। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 23 की हम बात करते हैं। 23 क्या कह रहा है, द वुड ऑफ पाइनस, द वुड ऑफ पाइनस, पाइनस की लकड़ी कैसी होती है, तो देखिए हमने आपको बताया था दोस्त, यहाँ जैसे चार ऑप्शन है, मैनोजाइलिक, पिक्नोजाइलिक, मीसोजाइलिक और पॉलीजाइलिक। तो हमने आपको बताया था कि पाइनस की जो वुड होती है पीपी, आप याद रखिएगा पीपी, पाइनस की जो वुड होती है वह कैसी होती है, पिक्नोजाइलिक होती है। तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वह क्या होगा, बी होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ हम चलते हैं। तो दोस्त ये है 24 नंबर का क्वेश्चन। 24 क्या कह रहा है देख लिया जाए। द इम्ब्रियो सैक ऑफ पाइनस, यानी पाइनस का भ्रूण कोष कैसा होता है, पाइनस का भ्रूण कोष कैसा होता है। ठीक है, पाइनस का जो इम्ब्रियो सैक होता है दोस्त, अभी हमने बताया था कि इस क्या भ्रूण कोष जो इंडोस्पर्म, भ्रूण कोष जो इंडोस्पर्म होता है वह कैसा होता है, अगुणित होता है। ठीक है, कैसा होता है, अगुणित होता है, हैप्लॉइड होता है। तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वह होगा क्या, ए नंबर। ठीक है, आप इसे ध्यान रखिएगा दोस्त। अगर कहीं आपको लगता है कि हमें सुझाव देना चाहिए तो आपके सुझाव आमंत्रित हैं, आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप अपने सुझाव दे सकते हैं। आज का यह अंतिम क्वेश्चन है दोस्त, देख लिया जाए 25 नंबर क्वेश्चन। इन विच द ओयूल इज नॉट कवर्ड बाई ओवरी, किस बीजांड, किस में बीजांड अंडाशय से ढका नहीं होता है। तो दोस्तों ये तो शुरू से ही आप पढ़ने चले आ रहे हैं कि अंडाशय से जो ओयूल होता है वह ढका नहीं होता। किस में नहीं ढका होता है दोस्त, वह होता है जैसे ऑप्शन दिया है एंजियोस्पर्म, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, ब्रायोफाइटा, तो ऐसा नहीं है। हमारा जो देख करके ही पता हो गया होगा कि हमारा जो करेक्ट आंसर है वह क्या है, जिम्नोस्पर्म। क्योंकि जिम्नोस्पर्म को नग्नबीजी पौधे कहा जाता है, क्योंकि इसका सीड तो होता है लेकिन इसके ऊपर कवर नहीं होता। कवर का मतलब क्या, ओवरी नहीं होता है, ओवरी अंडाशय नहीं होता है, अंडाशय से ढका नहीं होता। ठीक है, तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो गया, सी। तो चलिए आज हम अपने इस प्रैक्टिस सेट में ऐसे क्वेश्चनों का संकलन लेकर के आए थे दोस्त। अगर आपको यह हमारा प्रैक्टिस सेट अच्छा लगा हो तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा दोस्त। इससे क्या होता है कि अपना उत्साह भी बना रहता है, बरकरार रहता है, और आपके लिए हम नए अच्छे प्रकार से और वीडियो लेकर के उपस्थित होंगे। तो चलिए आज की हमारी क्लास में बस यहीं तक। ओके, थैंक यू।